लेकिन वो मानते नहीं है ऐसा। वो कहते हैं कि ये पीठ तो तुलसीदास जी बना सकते थे और उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ कहीं लिखा भी नहीं है ऐसा। दुर्भाग्य है उनका, दुर्भाग्य है उनका। तुलसी शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो तुलसीदास, एक तुलसी मैया। तो तुलसी मैया तो अनादि काल से नहीं। तुलसी तरोवर विविध सुहाए, विविध कहूँ कहूँ शिल्पी कहूँ लखन लगाए। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 237 पंक्ति क्रमांक 8 नहीं। तो पहली बात तो उनको मानने न मानने इसको अंतर नहीं पड़ता। जो शंकराचार्य ही नहीं है, जो जगत वो क्या वो माने न माने, लेट हिम से। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रामानंदाचार्य जी की जो पीठ है, जो काशी में पीठ है, वो श्रीमठ पीठ है, उसे माना जाता है उनकी पीठ। नहीं, और वो पीठ है ही नहीं, वो मठ है। उनको स्वयं ज्ञान नहीं। दैट इज नॉट पीठ, दैट इज मठ। वो श्रीमठ है, तो वो पीठ नहीं है। नहीं, पीठ तो रामानंदाचार्य की और तुलसी पीठ एकमात्र है चित्रकूट में। जगत गुरु रामभद्राचार्य कौन है? संत हैं, हाँ, महात्मा हैं, कथावाचक हैं। आप जो कहेंगे मैं वही हूँ। नहीं, आप जो कहें, हम तो आपसे जानना चाहते हैं। मुझे बता दीजिए। पहली बात, आज मुझे नहीं कहना था, हमारे उत्तराधिकारी बैठे हैं। वर्तमान के जितने संत हैं ना, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन किसी की नहीं होगी। आप गूगल में नहीं देखेंगे क्या? मैं यूनिवर्सिटी का 2 बार का टॉपर, मैं PhD, मैं डिलीट, मैं JRF, मुझे अनेक पुरस्कार मिले। पद्म विभूषण मुझे 2015 में मिला। अभी 16 मई को मुझको ज्ञानपीठ भी मिला। मैं कौन हूँ अब बता दे रहा हूँ आपको। पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूँ, फिर एक संप्रदाय का निर्विवाद जगत गुरु हूँ, फिर प्रस्थानत्रयी का भाष्यकार हूँ। तीनों पर मैंने भाष्य लिखा। प्रस्थानत्रयी का भाष्यकार हूँ, फिर कथावाचक हूँ आनंद के लिए, फिर महात्मा हूँ, फिर उपदेशक हूँ, फिर मैं दार्शनिक भी हूँ। 1 घंटे में 100 श्लोक बनाने वाला मैं व्यक्ति हूँ। कहीं यही शास्त्रों का ज्ञान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को अहंकारी तो नहीं बना रहा? देखिए, आप विद्वान हैं, ये बात सही है, लेकिन सवाल तब उठ जाते हैं जब आप दूसरे संतों को अज्ञानी कह देते हैं। मैं ऐसा करूं? पहले मेरी बात सुन लो जी। पहली बात, मैं अहंकारी नहीं, और यदि हूं तो कोई नुकसान नहीं। सब किसी को अपने धन पर आम होता है, किसी को अपने रूप पर अहम होता है। यदि मुझे भारतीय संस्कृति पर अहम है तो क्या आपत्ति, यदि ऐसा है नहीं। और मैं किसी को अज्ञानी कहता भी नहीं। मैं इतना ही कहता हूँ, और फिर कहूँगा कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत अनिवार्य है। वो तो जो अहंकारी मुझे कह रहे हैं ना, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। स्वयं जो अहंकारी हैं वो दूसरों को अहंकारी कहते हैं। आपने पुरी के शंकराचार्य जी को अज्ञानी कहा? कभी नहीं कहा, झूठ बोलते हैं लोग। आपने कहा था उन्हें भी संस्कृत नहीं आती, हाँ, और जिसे संस्कृत नहीं आती वो विद्वान नहीं है। अभी वो संस्कृत बोलना नहीं जानते, ये कहा था। उन्होंने स्वयं स्वीकारा, मुझे संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है। पहले के पुरी के शंकराचार्य जो थे, निरंजन देव तीर्थ, वो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे। आप समझ जाइए। पहले अभी भी वहाँ के श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य हैं, वो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य भी धारा प्रवाह संस्कृत बोलता हूँ और श्लोकबद्ध बोलता हूँ। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि आपसे ज्यादा संस्कृत पुरी के शंकराचार्य को आती है। वो तो अब जिसको स्वयं नहीं आती वो कैसे निर्णय करेगा?
क्योंकि उन्होंने कहा ये कि मैंने दोनों की कथा सुनी है और कथा अगर मैं दोनों की सुनूं तो फिर मैं मानता हूं कि पुरी के शंकराचार्य ज़्यादा बड़े विद्वान हैं। हाँ वो तो ठीक है, उनका मानना, उनको कहने दीजिए, मैं विद्वान की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रामभद्राचार्य जी, ये सवाल भी उठा कि आप पुरी के शंकराचार्य को ये अगर कह रहे हैं कि उन्हें संस्कृत में वो बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, उन्हें हो सकता है ज्ञान हो, ये आप क्या इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपने हनुमान चालीसा में जो 4 त्रुटियां निकाली उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया? ऐसा नहीं। क्या इस वजह से आपने सवाल उठाया? ऐसा नहीं, ऐसा पुरी के इस वर्तमान के जो पुरी के शंकराचार्य हैं उन मेरे मित्र हैं। निश्चलानंद सरस्वती उनका नाम है। करपत्र स्वामी से उन्होंने दीक्षा ली, संन्यास की। मेरे मैं और ये सब लोग साथ करपात्री जी के चरणों में बैठते थे, पढ़ते थे। पर आज भी कह रहा हूँ, आज जितने आचार्य हैं कोई संस्कृत में कविता तो नहीं कर सकता। आपने कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं होता है, शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन ही होता है क्योंकि सुवन जो है इसका मतलब पुत्र है, तो यानी कि सुवन नहीं, यानी कि स्वयं नहीं, सुवन ही होगा। आपकी बात को झुटला दिया उन्होंने। ठीक है, वो अधिक पढ़े हुए, जाके हनुमानगढ़ी का हनुमान चालीसा देख लीजिए, सबसे पुराना वहाँ शंकर स्वयं ही लिखा है। तो हनुमान जी शिव जी के पुत्र नहीं हैं, शिव जी स्वयं हनुमान जी हैं। नहीं, कई गुरुओं ने कहा कि सुवन का मतलब ही अवतार भी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल लिखा है। कौन सा कुछ बताएंगे? वो सुवन माने पुत्र होता है, और शिव जी के 2 ही पुत्र हैं, जय गजबदन सडानन माता गणपति और कार्तिकेय। रामभद्राचार्य जी, क्या ये सब जो आपने कहा और आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो मूल प्रश्न आप उठा रहे हैं, क्या इसी वजह से फिर आपको लेकर इस तरह के बयान आने शुरू हो गए कि ये तो स्वयंभू जगत गुरु बन गए हैं, उनकी पीठ पर सवाल उठाते? क्या इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं? उत्तर दे रहा हूँ, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही उत्तर। मैं स्वयंभू रामानंदाचार्य नहीं बना, मुझे काशी विद्वत परिषद 3 अखाड़ों ने जगत गुरु रामानंदाचार्य बनाया। और ये भी गलत सवाल उठा उन पर, दृष्टि बाधित आचार्य नहीं हो सकता, इसका भी उत्तर मैं दे रहा हूँ। दृष्टि बाधित कहते किसी हमारे अध्यात्म में, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः, शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो अंधा है। लेकिन वो अकेले नहीं हैं, और भी कई संत हैं जो यही बात कर रहे हैं। कोई भी कानून की राघवाचार्य जी ने, जगत गुरु राघवाचार्य जी ने भी यही बात कही। उनको स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आज भी मैं पूछूं, जो नहीं करना चाहिए था, शंकराचार्य राघवाचार्य इनमें संधि क्या होगी वो संधि भी नहीं जानते, कौन सी संधि यहाँ होगी वो नहीं जानते। कुंभ के दौरान आपने जिनका पट्टाभिषेक किया, क्या उनको संस्कृत का ज्ञान है? उन्हें कितने उपनिषद याद हैं? वो क्या जो प्राथमिक जरूरत है उसको पूरा करते हैं? उनको पट्टाभिषेक करके मैंने कहा तुम संस्कृत सीखो, वो सीख लेंगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ